Hello everybody, in previous video we studied about alphabetical orders, forms of letters and sounds of letters. In this video we will study about words and sentence. Firstly we read about words. वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है शब्द. लेटर्स बिल्ड वर्ड्स. When we join two or more letters, we get words. लेटर्स को मिलाकर शब्द बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं. जब हम दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि IN इन, ON ओन, AN, CAT कैट, RAT रैट, RADIO रेडियो एक्सेट्रा. तो हमने देखा यहाँ पर कुछ वर्ड्स में 2 लेटर्स ज्वाइन किए गए हैं, कुछ में 3 लेटर्स ज्वाइन किए गए हैं और 5 लेटर से भी एक वर्ड बनाया गया है. किसी भी वर्ड में लेटर्स की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, मतलब कि हम कितने भी लेटर्स का यूज़ करके वर्ड बना सकते हैं. द लेटर्स इन अ वर्ड are put in a particular order. The letters in some words can be changed around to make new words. वर्ड में लेटर्स को एक विशेष क्रम में रखा जाता है. अगर हम उसके क्रम को चेंज करते हैं तो उससे कभी नया वर्ड भी बन सकता है और कभी वो स्पेलिंग रॉन्ग भी हो सकती है. PUT बट से हमने न्यू वर्ड बनाया TUB टब. LOW लो से हमने न्यू वर्ड OWL आउल बनाया. HEART हार्ट से हमने EARTH अर्थ न्यू वर्ड फॉर्म किया. हमने देखा कि हम किसी वर्ड से न्यू वर्ड भी बना सकते हैं उसकी स्पेलिंग को रीअरेंज करके. वी विल डू सम एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. लेटर्स को हमें दोबारा से अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. 1 इज़ डन फॉर यू. एक आपके लिए किया गया है. TAGE इससे न्यू वर्ड बना GATE गेट. LABL इन लेटर्स को अरेंज करके हमने न्यू वर्ड बनाया BALL बॉल. LDOL इन लेटर्स को अरेंज करके हमने DOLL डॉल वर्ड बनाया. ETLBA इन लेटर्स को अरेंज करके हमने TABLE टेबल बनाया. DBRI इन लेटर्स को अरेंज करके हमने न्यू वर्ड बनाया BIRD. PLEEHNAT इन लेटर्स को अरेंज करके हमने न्यू वर्ड बनाया ELEPHANT एलिफेंट. WCRO इन लेटर्स को अरेंज करके हमने न्यू वर्ड बनाया क्रो. CROW क्रो. ETRE इन लेटर्स को अरेंज करके हमने बनाया TREE ट्री. OATB इन लेटर्स को अरेंज करके हमने बनाया BOAT बॉट. SHFI इन लेटर्स को अरेंज करके हमने बनाया FISH फिश. KCOLC इन लेटर्स को अरेंज करके हमने बनाया CLOCK क्लॉक. KETI इन लेटर्स को अरेंज करके हमने वर्ड बनाया काइट. KITE काइट. तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने लेटर्स को रीअरेंज करके नए वर्ड्स किस फॉर्म किए. नाउ वी विल रीड अबाउट सेंटेंस. अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. When we join 2 or more words in a proper order,
दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा शब्दों को एक विशेष क्रम में जमाया जाता है जिससे कि एक सेंटेंस बनता है, उसको जमाने पर उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। यहाँ पर हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, आई एम अ बॉय। अगर इसमें हम ए बॉय एम आई इसको उलट पलट कर दें तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा और इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन इसको जब हम बोलते हैं आई एम ए बॉय तो इसका मीनिंग होता है मैं एक लड़का हूँ। शी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। अगर इसको हम उल्टा कर दें इज़ टीचर शी ए तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिसका कि पूरा अर्थ निकलना चाहिए। उसको इस तरीके से अरेंज किया जाना चाहिए कि उसका मीनिंग निकले। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इट एंड्स विद अ डॉट कॉल्ड फुल स्टॉप, और हमेशा एक डॉट के साथ ख़त्म होता है जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड इट। रीअरेंज दीज वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर हमें वर्ड्स को दोबारा से रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एम गर्ल आई ए, और इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना है आई एम अ गर्ल, और यहाँ हमने लगाया है फुल स्टॉप। और ये देखिए फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल पी है। डॉक्टर इज़ ए ही, इसके वर्ड्स को हमने रीअरेंज किया, ही इज़ अ डॉक्टर, और सेंटेंस के एंड में लगाया फुल स्टॉप और उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। आर अ यू बॉय, यू आर अ बॉय, वाई हमने कैपिटल बनाया और उसके लास्ट में सेंटेंस के हमने फुल स्टॉप लगाया। बिग एनिमल इज़ अ एलिफेंट, एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। इस सेंटेंस में भी हमने ई कैपिटल बनाया और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जो कि एक डॉट है। तो इस तरीके से हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। अब आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।